एवरीवन सो वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपने बालों में ट्रीटमेंट करवाने। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो कनेक्ट रहना तो सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ। ओके, अभी मेरे बालों का हाल दिखा देती हूँ। मेरे बाल कुछ ऐसे हैं, हेल्दी हो रखे हैं क्योंकि मैंने कट करवाया था। तो देखते हैं आगे कैसे हो जाते हैं। चलो, अच्छा अगर ट्रिप पे जाऊँगी तो वहाँ पे मतलब पानी में रहूँगी तो उससे केराटिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा यहीं तक जाएगा सर। कॉटन प्लीज कान में लगा दीजिए। अभी तो अपने पास बना के नहीं रख सकते हैं। तो हेयर वॉश उन्होंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया हॉट एयर से, और पता नहीं क्यों एट दिस पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपनी स्कैल्प पे, जब वो अपने हाथों से मेरे बालों को टच करके ब्लो ड्राई कर रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मैंने उनसे बोला भी तो उन्होंने बोला कि क्योंकि स्कैल्प आपकी बिल्कुल साफ़ हो गई है वॉश के बाद, 2 बार की वॉश के बाद, शायद इस वजह से। फिर मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी फ्री की। देन इसके बाद उन्होंने क्रीम अप्लाई करना शुरू किया। इस तरीके से वो क्रीम अप्लाई कर रहे थे जैसे कि आपको दिख रहा है, और छोटे छोटे सेक्शंस को वो लेते हैं और उसको सेक्शंस बाय सेक्शंस डिवाइड करते करते पूरे हेयर पे आपके केराटिन की क्रीम अप्लाई करते हैं। क्रीम अप्लाई करने के बाद जब पूरे बालों में क्रीम अप्लाई हो गई थी तो उन्होंने ऐसा कुछ प्लास्टिक की पॉलीथिन टाइप की कुछ थी जिसको मेरे पूरे सर पे रैप अप किया था, और 45 मिनट्स के बाद इसको खोलना था। तो 45 मिनट्स तक मेरे बालों में ये ऐसे ही लगी हुई थी। देन इसके बाद खोलने के बाद फिर से उन्होंने क्या किया कि मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया। जो क्रीम लगी हुई थी बालों में केराटिन की, उसको ब्लो ड्राई किया जैसे कि आप देख रहे हो। एक एक सेक्शन को थोड़े थोड़े बालों को लेकर के अच्छे से ब्लो ड्राई किया। फिर उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है आइनिंग का। यस, तो उसके बाद उन्होंने आइनिंग करी। और आइनिंग का क्या प्रोसेस होता है, सबसे ज़्यादा टाइम आइनिंग में ही लगता है सेक्शंस को डिवाइड करते। और यहाँ आप देख सकते हो मेरी आंखों में जो केराटिन की क्रीम होती बहुत जल रही थी। फिर आइनिंग के पहले उन्होंने किया एक ब्रश लेकर के, उससे भी ज़्यादा उन्होंने हॉट एयर से फिर से मेरे बालों को ब्लो ड्राई। सो अभी जो है ब्लो ड्राई किया है केमिकल जो लगाते हैं क्रीम के बाद। तो अभी कुछ ऐसे दिख रहे हैं। फिर दोबारा से हमारे लिए चाय आई थी तो फिर मैं चाय पी रही थी, और चाय है तो फिर जन्नत है हमारे लिए तो। देन उसके बाद जो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, जैसे ही ब्लो ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई करने के बाद वो फिर से आइनिंग करते हैं। आइनिंग इसलिए की जाती है कि जो केराटिन की क्रीम है वो आपके बालों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और फिर मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी तो मैंने बिस्किट भी मंगवाए थे क्योंकि मैं बिना कुछ खाए गई थी, और काफ़ी लंबा प्रोसेस था ये, 4 से 5 घंटे का। भाई साहब बहुत पैसा लग गया। पैसा बहुत लग गया है मेरा। हेलो एवरीवन, सो आज है डे 2। मींस मैंने कल कराया था अपना केराटिन ट्रीटमेंट, और आज है डे 2। तो अभी मेरे बालों में जो क्रीम वो लगाते हैं वो अभी है बालों में। और अभी उन्होंने मुझे परसों, मतलब जब मैं कल गई थी तो उन्होंने मुझे परसों बुलाया था, मतलब मैं कल गई थी। आज डे 2 है और मुझे कल जाना है हेयर वॉश के लिए। देन हेयर वॉश करेंगे, वो ब्लो ड्राई करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद फिर आयनिंग करेंगे। तो तब जाके कहीं जाके इसका फुल लुक अभी आएगा। अभी तो ये बहुत चिपकू चिपकू से लग रहे हैं। और अगर आप मेरे से मेरा पर्सनल रिव्यू पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगी कि एक्चुअली कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे। मैं आपको सच बताऊँ, मेरा पूरा मन था सिस्टीन ट्रीटमेंट कराने का,
मैं सिस्टीन का सोच के गई थी क्योंकि मैं पूरा सेट थी कि मुझे सिस्टीन ही कराना है, मुझे और कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना है। मैं केराटिन का भी सोच रही हूँ, हालांकि केराटिन इज़ नॉट गुड, सॉरी केराटिन इज़ गुड, बट मुझे सिस्टीन कराना था क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े थे वहाँ पे, क्या कहती हूँ, यूट्यूब में मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे। तो सब ने मुझे ये सजेस्ट किया कि अगर आप सिस्टीन कराते हो, सिस्टीन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट और दूसरी चीज़ की वो मतलब थोड़ा कम टाइम के लिए होता है एज़ कम्पेयर टू कैरेटिन। बट हाँ, उसमें एक जो केमिकल जो कैरेटिन में होता है जिसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड्रेट, तो वो सिस्टीन में नहीं होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो आपके बालों को डैमेज नहीं करती है ज़्यादा। बट कल जब मैं सैलून गई, मैंने वीएलसीसी में बात करी, मैंने पहले जा कर के सबसे पहले अपना क्वेरी सेशन किया और मैंने उनसे अपने जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे अपनी लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी कटवा रखे हैं एज़ यू कैन सी। और मैंने इनसे बोला था कि मुझे लेंथ बिल्कुल शॉर्ट नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ की क्या डैमेज करता है ये बालों को, तो उन्होंने ये बोला कि डैमेज नहीं करता, ये डैमेज को ही रिपेयर करता है। अगर आप केयर करोगे अच्छे से तो ये ज़्यादा अच्छे से तक लास्ट करेगा आपके बालों पे, और अगर नहीं केयर करेंगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, बट आप केयर करोगे तो ये अच्छा खासा चलेगा। और भी मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने उनसे क्लियर किए। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, फिर एक्चुअली मुझे बाहर भी जाना है, ये आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे बाहर भी जाना है। यही आज कितनी तारीख है, आज है डेट 4, आज है 4 मई। सो मुझे जाना है 14 मई को, और जहाँ हम जा रहे हैं हो सकता है वहाँ हमें पानी वगैरह वाली जगह में रहना पड़े, कहीं कहीं हमें घूमना पड़ेगा, वाटरफॉल्स एंड ऑल रहेगा। तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आप सिस्टीन करा रहे हो तो अगर आप पानी वाली जगह पे जाओगे या तो आप सिर्फ शावर का कैप पहनो, और वो बाहर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। और प्लस उन्होंने कहा कि अगर आप सिस्टीन कराते हो और बिना शावर कैप के रहोगे तो ये आपका ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टीन उतर सकता है। वैसे भी वो 3-4 महीने के लिए होता है, केयर करने पे वो ज़्यादा चल जाता है, बट अगर आप नहीं करोगे तो वो उतर जाएगा। तो मैंने कहा इतना पैसे लगाने के बाद अगर वो उतर जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम करेगा। फिर मैंने कहा लेकिन कैरेटिन में तो वो जो केमिकल होता है, इस वजह से मैं कैरेटिन बिल्कुल नहीं कराना चाहती फॉर्म। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जो जीके का एक ब्रांड आता है जिसका कैरेटिन क्रीम आता है, जीके, आप अगर अपने सैलून में जब भी कराने जाना तो आप उनसे पूछना। तो उन्होंने मेरे से बोला कि जीके का जो ब्रांड आता है उसमें वो केमिकल नहीं पाया जाता, जो लोकल ब्रांड्स आते हैं उसमें केमिकल होता है। तो फिर मैंने अपना मूड किया, मैंने मूड बनाया, और मैं जिसके साथ गई थी मैंने उनसे भी कंसर्न किया, मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है कैरेटिन करा लो, कैरेटिन ज़्यादातर लोग कराते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कैरेटिन ही करा लेते हैं। तो फिर मैंने कैरेटिन कराया, और अभी जो बालों का वो लुक है वो सीधा ये है। तो ये अभी स्ट्रेट लग रहे हैं, बट अभी बहुत चंपू चंपू टाइप के लग रहे हैं, और जब ये ठीक हो जाएंगे तो ये सही लगेंगे। आई होप जब हेयर वॉश हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया था कि बालों को ऐसे कान के पीछे से टक नहीं करना है, एकदम फ्लो रखना है, बीच बीच में कॉम्बिंग करते रहना है, और रात में सोते टाइम ध्यान रखना है ज़्यादा बाल दबे नहीं। तो मैं पूरी रात कल बहुत कायदे से नहीं सोई हूँ। मेरी वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन, कि जो शैम्पू एंड कंडीशनर वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे वो मैंने अभी नहीं लिया है, और अभी मैं लेने भी नहीं वाली क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी खर्चा कर दिया है। और वो मुझे कुछ ज़्यादा ही हाई कॉस्ट का प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे थे, दैट इज़ अराउंड 3000 समथिंग ओनली फॉर शैम्पू कंडीशनर एंड हेयर सीरम। सो टुडे इज़ अ थर्ड डे, और आज होगा वॉश, फिर दिखेगा फाइनल रिज़ल्ट। जैसे ही मैं गई थी हेयर वॉश के लिए, सबसे पहले उन्होंने आइनिंग करी, आइनिंग करने के बाद उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया। और हेयर वॉश में सच बताऊं तो बहुत मज़ा आया जब उन्होंने हेयर वॉश के टाइम पे मेरा हेड मसाज भी किया। उन्होंने जीके का शैम्पू यूज़ किया था क्योंकि मेरा जीके का केराटिन हुआ था, तो जीके के शैम्पू से उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया, और उस टाइम इतना अच्छा लग रहा था। जितना मेरा हेडेक हुआ था फर्स्ट डे, जितना मुझे हेड पेन हुआ था उतना ही आज आराम मिला था। सो हेड मसाज वॉज अमेजिंग और बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद उन्होंने मुझे बताया भी कि कैसे मुझे शैम्पू एंड कंडीशनर करना रहेगा। फिर उन्होंने ब्लो ड्राई किया, और आज उतना मुझे पेन नहीं फील हो रहा था। फिर पैडल ब्रश लेकर के उससे मेरे बालों में स्ट्रेटनिंग करी, और यस हो गया है फाइनली पूरा कंप्लीट प्रोसेस। और अभी हेयर वॉश एंड ब्लो ड्राई के बाद ये लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, ये पैसा वसूल हो गया तो मेरा। और बाकी बाद में क्या होता है, रिजल्ट क्या आएंगे इसके 4 या 5 मंथ्स के बाद, तो वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक होम, और आज है फ्राइडे। मैंने वेडनेसडे को अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था,
और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं सिस्टीन के लिए गई थी, बट मैंने केराटिन ऑप्ट किया। वो क्यों किया वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो मैंने वेडनेसडे को करवाया था अपना केराटिन ट्रीटमेंट, और थर्सडे को मुझे नहीं जाना था, मुझे फ्राइडे को वॉश के लिए बुलाया था, जो कि है आज फ्राइडे, और वॉश हो चुका है। एंड लुक एट माई हेयर्स, दीज आर लुकिंग सो प्रिटी, सो प्रिटी। और मैं बहुत खुश हूँ, एंड रिजल्ट से बहुत अच्छा मुझे लगा। और कल तक मेरे बाल बहुत हैवी फील हो रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये 2 दिन जो सफ़र करना पड़ा है कि कानों के पीछे नहीं ले जाना है और बाल को बहुत दबाना नहीं है, सोते टाइम ध्यान रखना है, तो इन सब से मुझे प्रॉब्लम भी बहुत हुई है और बहुत हैवी फील हो रहे थे कल तक बाल। आपने देखा भी था कि कल बहुत स्टिकी स्टिकी से लग रहे थे क्योंकि इसमें क्रीम लगी हुई थी, बट आज वो वॉश हो चुका है, कम्प्लीटली वॉश हो चुका है, ब्लो ड्राई एंड आयनिंग सब हो चुकी है। तो आज ये एंड रिज़ल्ट ऐसा दिख रहा है। और अगर मैं बताऊं कि कैसा क्या रहा, तो मुझे बहुत पसंद आया। बट येस, कुछ चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगी। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट है क्या, व्हाट इज़ केराटिन ट्रीटमेंट। तो केराटिन ट्रीटमेंट जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रही हूँ, बाकी आप लेकिन पूरी पूरी बात सैलून वालों के ऊपर भी मत जाइएगा। जितनी मैं नॉलेज मेरे पास है मैं उतना आपको बता सकती हूँ। केराटिन ट्रीटमेंट एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। आपने कई बार सुना होगा कि स्मूदनिंग कराया है या रिबॉन्डिंग कराया है या फिर स्ट्रेटनिंग कराया है। तो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल मना करूँगी आपको कि आप रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग या स्मूदनिंग कराओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट का यूज़ होता है जो आपके बालों को डैमेज कर सकता है, प्लस उसमें केमिकल्स भी बहुत हाई होते हैं। प्लस लेकिन केराटिन, सिस्टीन एंड कैराबॉन, ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये एकदम प्योर विदाउट केमिकल ये ट्रीटमेंट होते हैं। और इनमें कोई भी केमिकल नहीं पाया जाता। बस केराटिन में केमिकल होता है जो कि है फॉर्मल्डिहाइड्रेट, जिससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। बट मैंने जीके का कराया है और मेरे सैलून वाले ने बोला कि जीके में नहीं होता है। आई मीन होता होगा, थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, बट उनके हिसाब से था कि ज़्यादा नहीं होता है। जितना बाकी अदर ब्रांड्स में वो फॉर्मल्डिहाइड्रेट केमिकल पाया जाता है उतना जीके में नहीं पाया जाता। तो मैंने जीके का और मुझे जो जीके का केराटिन कॉस्ट पड़ा है वो पूरा सब मिला के विद शैम्पू एंड ऑल मुझे पड़ा है अराउंड 7,000। और अगर मैं बात करूँ शैम्पू एंड कंडीशनर की, तो मैं एक यहाँ पे मिथ क्लियर करना चाहूँगी कि आपके सैलून वाले आपको बहुत डराएंगे कि आप केराटिन का ही शैम्पू यूज़ करो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ वो शैम्पू यूज़ करना होता है जिसमें पैराबेन एंड सल्फेट नहीं होता। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैंने अपने लिए बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर रेंज ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही मेरे पास आएगा मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट ज़रूर दूंगी। और आप कोई भी शैम्पू यूज़ करो, बट उसमें पैराबेन एंड सल्फेट नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सैलून वाले बता रहे हैं आपको वही यूज़ करना है, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप इतना ही यूज़ करोगे बेस्ट है। प्लस जो मैंने मंगाया है वो मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं बात करूँ सिस्टीन की, तो सिस्टीन ट्रीटमेंट मुझे कराना था, बट येस अगेन जब मुझे कराना होगा तो मैं सिस्टीन ऑप्ट करूँगी, क्योंकि सिस्टीन में कोई भी केमिकल नहीं पाया जाता है। इस बार केराटिन हो गया है, आई नो, बट मैं केराटिन के रिजल्ट से भी खुश हूँ। और बट सिस्टीन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो 3 to 4 मंथ्स के लिए ही होता है और वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, लेकिन वो अच्छा माना जाता है हेयर के लिए। हेयर को डैमेज नहीं करेगा, केराटिन भी नहीं करेगा अगर आप अच्छे से करोगे। तो यही एक सिंपल से मैं रूटीन रखूँगी। बाकी 4 to 5 मंथ्स के बाद क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, डिसएडवांटेज होगा या एडवांटेज होगा, वो मैं आपको बताती रहूँगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, मैं एक डिटेल वीडियोस में बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। बट पूरा देखना, इसको आप इन्जॉय करोगे। और यस, ये थी मेरी हेयर की जर्नी, जो हेयर ट्रीटमेंट मैंने कराया। तो अच्छा था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।